परिवार को मिलता था, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया। ट्रांसपेरेंसी के लिए सरकार खुद ज़्यादा ध्यान दिया है। अब नया जो योजना आ रहा है, इसका बेनिफिट मिलता है, क्योंकि दोस्तों ये ग्रामीण लोगों का लाइफ लाइन है। मनरेगा के तहत काफ़ी लोग तो आज बात करेंगे जो मनरेगा का नाम था, वो पार्लियामेंट में नया बिल लाया जा रहा है उसका नाम बदलने के लिए, और पार्लियामेंट में इसका नाम क्या होगा और नया नाम क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और इस नया बिल में क्या क्या नया जोड़ा जा रहा है या क्या बदला जा रहा है, विपक्ष का क्या कहना है, और इसमें तनाव कितना तक होगा सरकार और विपक्ष के बीच में, तो इस वीडियो में सारा कुछ हम लोग चर्चा करेंगे, और तो वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों आप लोग जानते ही हैं, ये जो मनरेगा है, सबसे पहले इस नरेगा नाम था और इसको कांग्रेस सरकार और यूपीए सरकार मिलकर 2005 में लाया गया था। इसके लिए क्योंकि जो ग्रामीण लोगों को 100 दिन हर एक परिवार को काम मिले, इसके लिए इस योजना को लाया गया था। बाद में फिर इस योजना को नाम बदल दिया गया, एमजी मनरेगा कर दिया गया। बेसिकली महात्मा गांधी के नाम इसमें ऐड कर दिया गया, एमजी मनरेगा हो गया, एमजी नरेगा हो गया। इसी तरह से काम चल रहा था करीब 20 साल से ये जो स्कीम है, और कांग्रेस सरकार का बहुत ही अच्छा स्कीमों से एक स्कीम ये भी है जो लोगों को काम मिलता था गाँव में। अभी इस स्कीम का नया बिल आ रहा है, क्योंकि इसका नाम बदलने जा रहा है। नाम इसका बदल के जी राम जी होने वाला है। तब पूरा नाम होगा दीक्षित भारत रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। इसको शॉर्ट में भी जी राम जी भी कहा जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा नाम है। तो इस नाम चेंज करने का क्या कारण था और इसमें क्या क्या पॉइंट है, आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो साथियों, जो नया बिल आ रहा है मनरेगा का, उस बिल को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच काफी तनाव देखने को मिलेगा जब ये संसद में लाया जाएगा। और इस बिल के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, क्या है क्या नहीं है। जो विंटर सेशन चल रहा है अभी पार्लियामेंट में, उस सेशन में इस बिल को लाया जाएगा। और जो मनरेगा योजना है, इस योजना से काफी लोगों को मदद मिलता था जो गांव में रहते हैं। तो दोस्तों, जो मनरेगा योजना है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। और इस योजना के तहत गांव के लोगों को, एक परिवार को 100 दिन साल में काम मिलने का गारंटी था। हर एक परिवार को 100 दिन रोजगार मिलेगा इस स्कीम के तहत। वॉइस पेमेंट विद इन 15 डेज। अगर ये 15 दिन के अंदर लेबर को पेमेंट नहीं दिया जाता है तो सरकार अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी लेबर को देता था पहले। इस तरह का प्रावधान था पहले। अब नया बिल में क्या क्या है, तो जैसे कि दोस्तों सबसे बड़ा मेन चीज है इस योजना का, कितना दिन का काम मिलता था। तो पहले ये रोजगार एक्ट के तहत 100 दिन का काम हर एक परिवार को मिलता था, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है। अब हर एक परिवार को 125 दिन का काम मिलेगा। उसके बाद क्या है, जो पेमेंट मिलता था लेबर को 15 दिन था पहले, उसको कम करके 7 दिन कर दिया गया है। और 7 दिन के अंदर हर एक लेबर को पेमेंट दिया जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी दिया जाएगा, जो पहले था उसको रखा गया है नया बिल से। और नया स्कीम बोलेंगे तो एक तरह से नया स्कीम होने वाला है। तो इस पे क्या क्या क्लासिफाइड क्या क्या है काम को, क्या क्या काम मिलेगा इस योजना के तहत, इस नया मनरेगा योजना के तहत। अभी मनरेगा ही बोलेंगे क्योंकि अभी पूरा चेंज नहीं हुआ है, इसीलिए। इस योजना के तहत 4 तरह का काम मिलेगा: वाटर सिक्योरिटी, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, लिवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजास्टर रेजिलेंस। इस 4 तरह का काम इसको डिवाइड किया गया है। इस तरह से 4 तरह का काम मिलेगा। और ये स्कीम खासतौर पर जिस टाइम खेती हो रहा है, पीक एग्रीकल्चर पीक टाइम होता है, और जिस टाइम बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर होता है, उस टाइम ये काम बंद रहेगा, क्योंकि उस टाइम लोगों को जरूरत नहीं होगा काम का, खुद का ही काम लोग करते होंगे, इसीलिए उस समय स्कीम को लागू नहीं किया जाएगा, मतलब उस टाइम बंद रहेगा। बाकी ये फिर जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। और नया स्कीम के लिए ट्रांसपेरेंसी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, और ट्रांसपेरेंसी के लिए सरकार खुद ज्यादा ध्यान दिया है। ट्रांसपेरेंसी किस तरह से, मतलब जिसे बायोमेट्रिक अटेंडेंस। पहले क्या होता था, कोई भी काम कर रहा है, कोई अटेंडेंस नहीं होता है, जैसा कर रहा है उसका नाम दे देता है, बस पैसा उसका अकाउंट में आ जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा, जो बायोमेट्रिक होता है अटेंडेंस, जिस लेबर का उस स्कीम में नाम दिया गया है उसका बायोमेट्रिक किया जाएगा। उसके बाद जिस जगह पे ये काम हो रहा है उसका जियो टैगिंग किया जाएगा, मतलब वर्क प्लेस में इसको जियो टैगिंग होगा कौन सा जगह पे ये काम हो रहा है। इस तरह से ट्रांसपेरेंसी लाने का कोशिश कर रहा है सरकार। अब सबसे बड़ा पॉइंट है इस स्कीम का, सबसे बड़ा पॉइंट इसको बोलेंगे फंडिंग, क्योंकि फंडिंग के बिना कुछ स्कीम चलता नहीं है। और फंडिंग सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इशू होता है। ये फंडिंग पहले क्या था, पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट देता था। मनरेगा के तहत जितना भी पैसा आता था पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट से आता था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम था। लेकिन अब नया जो योजना आ रहा है, नया जो बिल बना है मनरेगा का, उसके तहत 60-40 का रेशियो किया गया है। 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 40% स्टेट गवर्नमेंट को देना होगा। और नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है उन लोगों के लिए सरकार देगी सेंट्रल गवर्नमेंट 90% और स्टेट गवर्नमेंट 10% देना होगा। और यूनियन टेरिटोरी जो होगा उसके लिए सरकार 100% फंड करेगी। लेकिन ये जो फंडिंग का इशू है, ये बहुत बड़ा इशू होने वाला है, जो संसद में चर्चा होगा, क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट होगा उन लोगों के ऊपर बहुत बड़ा एक बदलाव करना होगा। उन लोगों का फंडिंग का जो मैनेजमेंट है 40% मनरेगा के तहत शिफ्ट करना पड़ेगा। तो उन लोगों के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए ये एक बहुत बड़ा मतलब सेटबैक होगा, और ये बहुत बड़ा मुद्दा होगा उन लोगों के लिए। तो ये देखते हैं ये जो बिल है, नया बिल है मनरेगा का, संसद में पास होता है कि नहीं होता है, और होने से किस तरह से इंप्लीमेंट होता है, गांव के लोगों को किस तरह से बेनिफिट मिलता है। क्योंकि दोस्तों ये ग्रामीण लोगों का एक लाइफ लाइन है। मनरेगा के तहत काफी लोग काम मिलता है और काफी लोगों का रोजगार भी मिलता है। तो इस तरह से सरकार जो चेंज कर रही है, उतना वो कितना बड़ा बदलाव लाएगी और कितना ट्रांसपेरेंसी होगा, कितना लोगों को काम मिल रहा है, ये देखना पड़ेगा। वो सरकार का कहना है। हर साल इसका जो बजट है वो भी बढ़ाते जा रहा है। अभी मनरेगा का एनुअल बजट है मतलब 1.5 लाख करोड़ रुपया है, जो बहुत ह्यूज अमाउंट होता है एक योजना के लिए। और ये योजना बहुत बड़ा कारगर है। कांग्रेस का बहुत बड़ा एक
मतलब अच्छा योजना में से एक है मनरेगा, क्योंकि गाँव का जो पलायन है ये रुकता है ये मनरेगा के तहत। लेकिन अभी जो हाल है मनरेगा का आप लोग जानते ही हैं, तो आप लोग अपना सुझाव दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कैसा लगा है और क्या-क्या चेंज आना चाहिए था और भी। तो वीडियो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा।